नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा जारी रखने पर लगाई मुहर। 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 से सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई यू ललित का आज आखिरी कार्य दिवस। 6 अहम मामलों में सुनाएंगे फैसला, होगा लाइव प्रसारण। हिमाचल प्रदेश में चुनावों को लेकर आज दिग्गज भरेंगे ओंकार। जेपी नड्डा, योगी और प्रियंका की होगी ताबड़तोड़ रैलियां। गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। बोले, सत्ता में वापसी पर प्रदेश में लागू होगी समान नागरिक संहिता। चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल रन आज से हुआ शुरू। दक्षिण भारत में चलने वाली ये होगी पहली वंदे भारत ट्रेन। 2 दिवसीय दौरे पर आज मास्को रवाना होंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। रूस यूक्रेन में सुलह कराने के लिए भारत पर टिकी दुनिया की निगाहें। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण वापस लेने की घोषणा। दिल्ली एनसीआर में अब आ सकेंगे गैर BS6 वाहन। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आज। दिल्ली में स्कूलों ऑफिसों को 100% खोलने पर होगा फैसला। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज नांदेड़ से महाराष्ट्र में करेगी प्रवेश। एनसीपी प्रमुख शरद पवार 8 नवंबर को यात्रा में होंगे शरीक। ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन के साथ ही मस्क ने की कई नई घोषणाएं। ट्विटर पर लंबे लेख कंटेंट से पैसा कमाने का मिलेगा अवसर। ट्विटर पर मौजूद फर्जी खाते हमेशा के लिए होंगे निलंबित। मस्क बोले, इसके लिए यूजर को चेतावनी भी नहीं देंगे। ट्विटर के बाद अब मेटा कंपनी में होगी बड़े पैमाने पर छटनी। इस हफ्ते जा सकती है हजारों कर्मचारियों की नौकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज मध्य प्रदेश को देंगे बड़ी सौगात। 5000 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। तापमान में गिरावट के बाद दिल्ली एनसीआर में कोहरे की दस्तक। मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की जताई संभावना। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के एलजी को लिखी तीसरी चिट्ठी। पूछा, अगर मैं महाठग तो सत्येंद्र जैन ने मुझसे क्यों लिए 50 करोड़ रुपए। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार आज नहीं होंगे ईडी के सामने पेश। जन्मदिन का दिया हवाला। नेशनल हेराल्ड केस में होनी थी पूछताछ। पंजाब में एक दिन में पराली जलाने के मामले में 21% की कमी। गिरावट से वायु प्रदूषण में सुधार की जताई जा रही संभावना। इमरान पर हमले में मेजर जनरल पर केस दर्ज करने से इनकार। पीटीआई ने पुलिस और प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की जमकर की तारीफ। का चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस देगी टक्कर, आप में दम नहीं। महाराष्ट्र के पालघर जिले में 2 बसों के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल, कई की हालत गंभीर। कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान 2021-22 की घोषणा आज। दिल्ली प्रेस क्लब में शाम 3 बजे से होगा कार्यक्रम। बरेली अलीगढ़ पैसेंजर ट्रेन में युवती की दुष्कर्म के बाद हत्या। सिपाही समेत 4 गिरफ्तार। कॉल रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोरबी पुल हादसे पर कसा तंज। बोले, कहीं पीएम के आकर्षण के कारण तो नहीं टूटा ब्रिज। हिमाचल चुनाव के लिए जेपी नड्डा ने जारी किया घोषणा पत्र। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का वादा। कांग्रेस ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले, कुछ नया नहीं, पुराने वादों की है कट कॉपी पेस्ट। झारखंड में बच्ची को बचाने के लिए सांप पर लेट गई महिला। 3 बार काटा फिर भी नहीं हुई टस से मस, अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी ने चंदौली को दी 963 करोड़ की योजनाओं की सौगात। बोले, 2023 तक शुरू हो जाएगा बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राजस्थान और पंजाब सरकार पर साधा निशाना। बोले, पंजाब पराली जलाने पर लगाम लगाने में विफल रही सरकारें। उपचुनाव में गोला गोकर्ण नाथ और गोपालगंज में भाजपा विजयी। हरियाणा की आदमपुर सीट पर भाजपा के भव्य बिश्नोई ने लहराया परचम। बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी उम्मीदवार की जीत। महाराष्ट्र की अंधेरी पूर्व सीट पर शिवसेना की ऋतुजा लटके रही विजयी। ओडिशा की धामनगर सीट पर भाजपा ने तोड़ा बीजेद का तिलिस्म। टीआरएस ने मुनुगोड़े विधानसभा सीट के उपचुनाव में दर्ज की जीत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत को बताया विकास पर जनता की मोहर। बोले, विपक्षी एकजुट होकर भी भाजपा का नहीं कर सके मुकाबला। सीएम योगी समेत भाजपा नेताओं ने जीत पर जनता का जताया आभार। बोले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की है जीत। बिहार उपचुनाव में तेजस्वी ने गोपालगंज के प्रयोग को बताया सफल। बोले, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का कर देंगे सफाया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शिवसेना की जीत पर कसा तंज। बोले, भाजपा की खरीद फरोख्त की राजनीति को नकार रही जनता। आदमपुर सीट से हारे कांग्रेस उम्मीदवार की कार पर फेंके गए पत्थर। मतगणना केंद्र से बाहर निकलते समय जयप्रकाश पर हुआ हमला। एनएसए डोभाल और प्रसून जोशी को मिलेगा उत्तराखंड गौरव सम्मान। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी आदेश में 5 लोगों का हुआ चुनाव। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन मिस्र में शुरू। भारत ने देशों से जलवायु वित्त पर ध्यान केंद्रित करने का किया आग्रह। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दुनिया के सभी देशों को दी चेतावनी का तेजी से बद से बदतर होती जा रही है विश्व की जलवायु। राजस्थान की भाजपा विधायक चंद्रकांता ने जताया अनोखा विरोध। चोरी की घटनाओं के विरोध में पानी की टंकी पर चढ़कर दिया धरना।
केरल सीएम पिनराई विजयन ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, बोले राज्यपाल का इस्तेमाल कर उच्च शिक्षा को तबाह कर रहा है केंद्र। लाभ के पद मामले में हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को लिखा पत्र, का राजनीतिक संकट को लेकर राज्यपाल के अनुरोध वाली प्रति सौंपे आयोग। पराली जलाने पर कानूनी कार्रवाई करने पर विचार कर रही यूपी सरकार, जुर्माने के साथ कृषि उपकरणों को जब्त कर दर्ज होगी एफआईआर। चीन ने अपने यान से अंतरिक्ष में छोड़ी कोई रहस्यमय चीज, अमेरिकी विशेषज्ञ कर रहे स्थिति की कड़ी निगरानी। पौराणिक और ऐतिहासिक कार्तिक पूर्णिमा मेले का दीपदान परवाज, मेले में 4 पहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह की गई प्रतिबंधित। सर्वाधिक लाभ कमाकर एसबीआई ने रिलायंस को पछाड़ा, पिछले साल की तुलना में 74% बड़ा मुनाफा। संभल में छापेमारी के दौरान पकड़ी गई 1 करोड़ की नकली दवाएं, पुलिस ने बाप बेटे को किया गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने हिमाचल में बदलाव का किया दावा, बोले 12 नवंबर को जयराम ठाकुर को जयराम जी कह देंगे लोग। गुजरात में पूर्व केंद्रीय मंत्री भरत सिंह सोलंकी पर फेंकी स्याही, पिता को टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने उठाया कदम। भारत ने अक्टूबर में रूस से सबसे अधिक कच्चे तेल का किया आयात, सऊदी अरब और इराक जैसे परंपरागत विक्रेताओं को छोड़ा पीछे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।